हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस का जो फिज़िकल होता है उसके बारे में बताऊंगी कि फ़िज़िकल कैसा होता है और मेरा फ़िज़िकल कैसा था। कैसा फ़िज़िकल रहे तो मेरिट बन जाता है, ऐसे इसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था ना, रिटेन, उसका रिज़ल्ट लगभग दिसंबर में आया था और उसके बाद फ़िज़िकल मेरा अगले महीने मतलब वो फरवरी में था। तो दिसंबर और फरवरी के बीच में लगभग 2 से ढाई महीने टाइम मिले थे फिज़िकल के लिए हमको। तो करी थी, बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे के लिए शुरू शुरू में। आप फिज़िकल स्टार्ट करो, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो करते रहते हैं थोड़ा बहुत फिज़िकल तो उसको तो नहीं दिक्कत होता है। जब मैं एकेडमी ज्वाइन करी थी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद दिसंबर में 10 या 12 दिन के बाद मैं एकेडमी ज्वाइन करी। तो उस टाइम में मेरा वेट लगभग 68 केजी था, बहुत ज़्यादा। और इतने वेट के बाद फिज़िकल करना बहुत मुश्किल था। जब मैं एकेडमी गई तो मेरे सर बोले थे कि बेटा तुम कैसे कर पाओगी। फिर वहाँ से आना तो नहीं था, मैं बोली कि सर करना तो है, अब जैसे करवाइए आप, इस टाइप का। तो मैं वहाँ पे रुकी। फिर बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे जितना वेट को लेके फिर फिज़िकल करना। तो शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं रनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरा रनिंग टाइम लगभग 4:55, 4:59 ऐसा आता था। कम कम तो हुआ बहुत मुश्किल से। नॉर्मली तो सारे बच्चे 2 टाइम आते थे फिज़िकल के लिए, सुबह और शाम, लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा था जिस वजह से मुझे दोपहर को भी आना पड़ता था अपने वेट को लूज़ करने के लिए। और वेट लूज़ नहीं था, वेट बहुत ज़्यादा था जिस वजह से मेरा फिज़िकल अच्छे से हो नहीं पाता था। टाइम ख़त्म हो रहा था, सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। इस बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब टेंशन हो जाता है कि क्या होगा, कर पाऊँगी या नहीं। उसके बाद ये दर्द जो होता है रनिंग की वजह से वो अलग। बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के दिमाग पे रहता है। लेकिन आप वो जो प्रेशर का टाइम होता है ना, इतना सारा प्रेशर, उसके बाद हार्ड वर्क, तो हमको जैसा लगता है कि इसी बीच में जिस बच्चे ने इस चीज़ को फेस कर लिया, प्रेशर, फिर खुद को करना है ये वो इस टाइप का टेंशन, फिर वो बच्चा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर कर लेता है। ऐसा तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कर पाऊँगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं, यही सब को लेके फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मेरा रनिंग टाइम बहुत अच्छा हो गया था धीरे धीरे। लगभग 4:06 ऐसा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कम कर पाई 2 महीने में। बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक आई थी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया था। और रनिंग तो मेरा ऐसा था। उसके बाद गोला आता है इसमें। गोला में मेरा बहुत अच्छा नंबर था। गोला में मेरा पूरा नंबर आना था, क्योंकि गोला फेंकने के लिए मेरे जैसी मोटी लड़की चाहिए जो आसानी से गोला फेंक ले, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अब मैं बाकी बच्चों के लिए भी ये बोलूँगी कि आप गोला में नंबर लेना ना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर आप गोला में पूरा नंबर ले लेंगे। और अगर कहीं भी तो बस पूरा नंबर लेना है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जंप में लो या गोला में लो या रनिंग में लो। अब इसलिए मैं बोलूँगी कि यहाँ आसानी से आप इस नंबर को स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा गोला बहुत अच्छा था, रनिंग तो बहुत वीक था, बट मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद जंप में हमेशा से हमको प्रॉब्लम ही रहा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे प्रॉब्लम रहा। मैं जब शुरू में गई थी तो तब तो जंप हो ही नहीं पाता था मुझसे, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। फिर बहुत मेहनत के बाद, बहुत डंडे खाने के बाद मेरा जंप लगभग 3-4 होने लगा, 3 फीट 4 इंच। उससे ज़्यादा किसी भी हाल में मेरे से नहीं होने वाला था। मतलब लास्ट होता है ना किसी चीज़ का कि अब नहीं हो पाएगा, तो उतना करने के बाद मेरा जंप उतना ही पहुंच पाया। मुझे बहुत ये भी डर लग रहा था कि मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, इस टाइप का। हालांकि मेरा रनिंग में अच्छा था और गोला अच्छा था, तो सर बोलते थे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो अंदर में डर लगा रहता है कि यार जंप तो बहुत अच्छा नहीं था, हो पाएगा या नहीं, इस टाइप का। तो वो मेरे अंदर लास्ट तक रहा, मेरिट के दिन तक रहा। फिर मैं ये बाकी बच्चों को बोलूँगी कि जो जिसका पढ़ाई जो बच्चे करते हैं वो पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना तो एक ही बार आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा कि क्या करना है नहीं करना है, इस टाइप का, और आप आसानी से फिजिकल कर सकते हैं।
क्योंकि मैं नहीं करती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। रिटेन के बाद मैं बिल्कुल भी फिजिकल पे ये नहीं करती थी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि रिजल्ट आ जाए इस टाइप का, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना होता है। बच्चे बहुत गलत करते हैं, मैं भी गलती करी थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते रहिए, कुछ कुछ करते रहिए, जिस वजह से एक ही बार आपके बॉडी पे प्रेशर ना पड़े कि आप परेशान हो जाइए। इसलिए थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहिए। उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम था 24 फरवरी को, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि क्या होगा नहीं होगा, सारे बच्चे नर्वस होते हैं। तो हालांकि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। जब मेरा 24 को एग्ज़ाम था ना, तो मैं 20 को लास्ट रनिंग कर रही थी, 20 फरवरी को। उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट था मेरा, सर बोले थे कि 2-3 दिन रेस्ट करके दौड़ना ज़्यादा बेटर होता है। और उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद क्या होता है ना कि जितना पेन होते रहेगा ना आपके बॉडी में, वो सब रिलैक्स रहेगा, और दौड़ने का आदत तो आपका बन रखा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लगभग सारे बच्चे 2-3 दिन रेस्ट करते हैं ऐसा, तो मैं भी करी थी। 20 फरवरी के बाद मेरा दौड़ना बंद हो गया था, सीधे 24 फरवरी को दौड़ी थी पटना में। तो यही बोलूँगी कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए वो कर रखे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहिए, क्योंकि रिटेन अच्छे से पढ़ने के बाद निकल जाता है, लेकिन रिटेन के बाद फिजिकल भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मेरिट नहीं बन पाता है। उसका सबसे मेन वजह यही है कि उनका फिजिकल बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। तो बस यही बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से ध्यान से कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप पे भरोसा कीजिए। क्योंकि जब मैं आई थी ना एकेडमी, तो मेरा इतना ज़्यादा वजन था, जिस वजह से मतलब मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन वो है ना कि मेरे में एक वो क्वालिटी है कि अगर किसी चीज़ को लेके जिद कर लो ना कि चाहिए तो चाहिए, तो उस टाइप का है। तो मेरे अंदर मतलब मैं ना मन बना रखी थी कि मुझे करना है, चाहे जैसे भी हो मुझे करना है। तो आप लोग भी यही कीजिए, किसी भी चीज़ को लेके अगर वो आपका गोल है, उसको अचीव करना है, तो मतलब पूरे दिमाग से, दिल से, सब कुछ से उस चीज़ को कीजिए कि मुझे किसी भी हाल में करना है। फिर आपका जो प्रॉब्लम्स है वो दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ आपको आपका गोल दिखेगा, तो आप अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद यही रहा मेरा फिज़िकल तक का टाइम। उसके बाद फिज़िकल ख़त्म होने के बाद बहुत दिन घर पे रुकी थी, तब जाके मेरिट आया था। तो मेरिट के बाद तो आप लोगों को पता ही है सारा कुछ। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि बस अच्छे से ध्यान से कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा कीजिए, दुनिया क्या बोलती है इस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना। मैं जब करी थी तो मुझे भी बोलती थी, आप कीजिएगा तो आपको भी बोलेगी, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने काम पे भरोसा कीजिए, फिर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है मुझसे फिजिकल से रिलेटेड या फिर बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट्स का आंसर दूंगी। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी, सारा बात बताऊंगी। और फिलहाल तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है सबका, प्रॉब्लम मतलब ये फिजिकल को लेके, तो ऐसे नहीं करना है, अच्छे से कीजिए फिजिकल, फिर आपका मेरिट आसानी से और अच्छे से बन जाएगा। और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई, क्योंकि कुछ दिन में वैकेंसी आएगा, और वैकेंसी के बाद आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत कम टाइम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, फिर कुछ नहीं हो पाता है ऐसे में। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी भी आनी है। और मन बना लीजिए कि अगर इस बार वैकेंसी आई तो मुझे खाली नहीं बैठना है, इस टाइप का, फिर आप अच्छे से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं बताऊंगी। और जो भी बात होगी मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी।